अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोग देख रहे हैं सी साइंस ट्यूट्स का चैनल और मेरा नाम है जी वकास। वेलकम करते हैं नए स्टूडेंट्स को और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको फिर दोबारा से वेलकम करते हैं जी। ठीक है, वो तो हमारे चैनल पर मौजूद हैं ही हैं, और जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं और जो पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं उन सबको पहले वेलकम करते हैं और फिर उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो जल्दी से सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करके नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन को, ऑल नोटिफिकेशंस को जल्दी से क्लिक कर लें। अगर आपको अभी नहीं करना तो आप वीडियो को भी शायद सुन सकते हैं और सुनने के बाद आप बता सकते हैं कि क्या इस चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना, वो आप बाद में बता सकते हैं। तो चलें जी, आज के हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमारा आज का लेक्चर जो है वो है जी स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है जी। सी प्रोग्राम को किस तरह लिखते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं हूँ यहाँ पर बताने के लिए। ठीक है जी, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल आप अपनी चेयर पे बैठ के गौर से सुने, और अगर मोबाइल पे लेट के देख रहे हैं तो बेशक गौर से सुने, बैठ के बेशक सुने और ध्यान से सुनना है। ठीक है जी। We can understand the structure of a C language program by observing the program written in figure 1.2। यहाँ पर वो कहते हैं कि जी हम अभी स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को एक समझते हैं। किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं कि उन्होंने कहा कि जी ऊपर एक एग्जांपल दी हुई है, जो कि मैं बैक साइड पे अगर लेके जाऊँ तो फिर आपको दिखाता हूँ जी। यहाँ पर ये देखें जी, फिगर 1.2 जो है ये टेक्स्ट एडिटर है जी कोड ब्लॉक का। कोड ब्लॉक क्या होता है ये मैं आपको आने वाले वक्त में बताऊँगा। कंपाइलर होता है, फिर उसके अंदर जब ये कोड लिखूँगा मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अभी मैं कोड नहीं लिख रहा। ठीक है, ये आपको बाद में साथ साथ परफॉर्म करके दिखाऊंगा और इसकी सारी वर्किंग भी परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो हमारा यहाँ पे उनका कहने का मतलब ये है कि इस फिगर के अंदर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसके अंदर हम स्ट्रक्चर इसको पढ़ते हैं। तो कहते हैं जी वी कैन सी दैट, हमने ये देखा कि जी एक प्रोग्राम जो है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। मैं आपको वापस लेके चलता हूँ। एक है जी ये ऊपर एक लाइन लगी हुई है ग्रीन कलर की। ठीक है, उसके बाद ये वाइड और यहाँ पे ये मिटा हुआ है लेकिन यहाँ पे मेन होता है, और फिर ये ब्रैकेट्स हैं, इनके दरमियान एक लाइन लिखी हुई है। ठीक है जी, इसके बारे में वो अब बता रहा है। ठीक है, तो वो कहते हैं जी हमने देखा कि जी प्रोग्राम को 3 हिस्सों में उन्होंने कहा जी हमने डिवाइड किया है। पहला हिस्सा है जो इसे कहते हैं लिंक सेक्शन, या जिसे हेडर सेक्शन भी कहते हैं। जी हाँ, लिंक सेक्शन भी कह सकते हैं और हेडर सेक्शन भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ क्या है कि वाइल राइटिंग प्रोग्राम्स इन सी लैंग्वेज, जब हम प्रोग्राम सी लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, वी मेक एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ फंक्शन। एक्सटेंसिव होता है बहुत ज़्यादा तादाद में हम फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं। दैट आर ऑलरेडी डिफाइंड इन द लैंग्वेज, जो फंक्शंस हम पहले से ही उस लैंग्वेज के अंदर उनका इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार पहले से वहाँ पर बता दिया गया है, और हम उन फंक्शंस को अपने प्रोग्राम्स में इस्तेमाल करते हैं। बट बिफोर यूजिंग दी एग्जिस्टिंग फंक्शंस, लेकिन उन पहले से मौजूद, यहाँ पे एक टॉप सवाल जो स्टूडेंट का बनता है, पूछा जाता है कि एग्जिस्टिंग फंक्शन क्या होते हैं। एग्जिस्टिंग फंक्शंस वो होते हैं जो पहले से ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मौजूद हैं। तो कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर ये इस्तेमाल करने से पहले, जो फंक्शन मौजूद है उनको इस्तेमाल करने से पहले, वी नीड टू इंक्लूड दी फाइल्स, हमें कुछ फाइल्स को शामिल करना पड़ेगा। वेयर दीज फंक्शंस हैव बीन डिफाइंड, हमें उन फाइल्स को अपने प्रोग्राम में शामिल करना पड़ेगा जहाँ पर इन फंक्शंस के बारे में, इनको चलाने के लिए सारी मालूमात बयान की गई हैं, डिफ़ाइन की गई हैं। ठीक है जी, और उन फाइल्स को हम कहते हैं हेडर फाइल्स, जहाँ पर पहले से मौजूद फंक्शंस जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मौजूद होते हैं, उनके लिए उस जगह को हेडर फाइल का नाम दिया गया है। बिल्कुल जी, ठीक है जी, समझ आ रही है आपको? और से सुनेंगे तो समझ आ जाएगी, बिल्कुल इधर उधर ध्यान नहीं देना, फोकस करें बिल्कुल जी यहाँ पे। वी इंक्लूड दीज हेडर फाइल्स इन अवर प्रोग्राम, हम अपने प्रोग्राम के अंदर इन हेडर फाइल्स को शामिल करते हैं बाय राइटिंग दी इंक्लूड स्टेटमेंट। हम इस तरह का एक लफ्ज़ है, ये देखिए आप, इंक्लूड को थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा हुआ है, ये बताने के लिए कि इस तरह का लफ्ज़ हम शुरू में शामिल करते हैं ताकि हम प्रोग्राम्स के टॉप पे, सबसे ऊपर जब प्रोग्राम शुरू करते हैं तो वहाँ पर हम उन हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर सकें, शामिल कर सकें। ठीक है जी। अच्छा जी, अब उन्होंने कहा कि जी जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एन इंक्लूड स्टेटमेंट,
कि जो इन हम स्टेटमेंट लिखते हैं, ये जो हेडर फाइल्स हम ऊपर शुरू में सी प्रोग्राम लिखने से पहले लिखते हैं, इसका तरीका कार क्या है लिखने का। सबसे पहले हम लिखते हैं जी हैश। ठीक है, मैं थोड़ा जूम और कर लेता हूँ ताकि आपको समझना आसान हो जाए। ये देखें जी, शुरू में लिखा है हैश, फिर उसके बाद लिखा है जी इंक्लूड, इनके दरमियान में फासला नहीं होना चाहिए। हैश लिखेंगे, इंक्लूड। अब ये हैश कहाँ पे होता है, आप कीबोर्ड के ऊपर 3 जो की होती है उसके ऊपर ही हैश का सिंबल होता है। तो आप शिफ्ट और 3 वाले बटन को की को प्रेस करेंगे तो ये सिंबल लिखा हुआ आ जाएगा जिसे हम हैश पढ़ते हैं। उसके बाद आपने कोई फासला नहीं रखना और आगे लिख देना है छोटे लफ्ज़ों में इंक्लूड, और आगे लेस देन का सिंबल लगा के इसके अंदर हेडर है और ये अंडरस्कोर इसे कहते हैं। ये आप लोग यहाँ पे 90 के बाद कीबोर्ड के ऊपर वहाँ पे ये मौजूद होता है, आप अंडरस्कोर लिख सकते हैं। उसके बाद फाइल नेम, मतलब यहाँ पे सिर्फ ये तो एक सिंटैक्स है ना, हमने सिंटैक्स पिछले वीडियो में पढ़ा था, वो आप जाके देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया था रूल्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। तो ये एक रूल बताया जा रहा है। या आप वो कह रहे हैं जी हेयर हेडर फाइल नेम कैन बी द नेम ऑफ एनी हेडर फाइल। अब यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि ये जो हेडर फाइल वाला है यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी हेडर फाइल का नाम हो सकता है। जो ऊपर वाली एग्जांपल थी उसमें हेडर फाइल जो हमने शामिल की वो थी stdio.h। इसे स्टूडियो नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं स्टीडियो, स्टीडियो। ठीक है जी, studio.h। ये .h जो है ये हेडर फाइल की एक्सटेंशन होती है। तो studio.h जो है ये एक हेडर फाइल है जिसकी मदद से हम इनपुट या आउटपुट फंक्शंस जो सी प्रोग्राम में हमने इस्तेमाल करने होंगे फॉर इनपुट और आउटपुट, हम उसके लिए इस हेडर फाइल का शुरू में इस्तेमाल करते हैं। मैनी अदर हेडर फाइल्स आर आल्सो अवेलेबल, फॉर एग्जांपल फाइल math.h। और भी मुख्तलिफ हेडर फाइल्स मौजूद हैं, मिसाल के तौर पे math.h। इसके अंदर जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं उनको अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल करना है तो वो आप ये हेडर फाइल शुरू में लिखेंगे। तो ये हमारा जो प्रोग्रामिंग का एक स्टेप होगा जो कि सबसे पहले हम लिखते हैं, जिन्हें कहते हैं हेडर फाइल्स या लिंक सेक्शन या हेडर सेक्शन। ठीक है, उसके बाद दूसरा हिस्सा आ जाता है हमारा मेन सेक्शन। हेडर फाइल्स के बाद उसके अंदर हम मेन फंक्शन लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स में छोटे लफ्ज़ों में मेन लिखते हैं, आगे राउंड ब्रैकेट्स को खाली ही रखते हैं, ये सिर्फ ये बताने के लिए कि दैट इज़ मेन फंक्शन। एवरी सी प्रोग्राम मस्ट कंटेन अ मेन फंक्शन एंड इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन। ये बड़ी अहम बात उन्होंने ये जो की है कि जी मेन फंक्शन एक तो हर प्रोग्राम का सी प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, और ये जब सी प्रोग्राम चलता है तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट करनी, प्रोग्राम को चलाना कहाँ से। तो दरअसल वो मेन फंक्शन ही जगह होती है जिसके अंदर ब्रैकेट्स में हमने मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स अपनी लॉजिक लिखी होती है। ठीक है जी, तो ये दूसरा हिस्सा हो गया। तीसरा हिस्सा जो हो गया वो है जी बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बाद 2 ब्रैकेट यूज़ होती हैं जी, एक ये ब्रैकेट जिसे हम फ्लावर ब्रैकेट्स भी कहते हैं मैथ के अंदर, ये ओपनिंग फ्लावर ब्रैकेट है और ये क्लोजिंग। ठीक है जी, ये आप पी वाले बटन जो होता है उससे आगे राइट साइड पे 2 और कीज़ होती हैं, इसको शिफ्ट और प्रेस करें तो ये आपको सिंबल नज़र आ जाएगा। ऑल द स्टेटमेंट्स, जितने भी हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, वो इन ब्रैकेट्स के दरमियान लिखते हैं। इनको करली ब्रेसेस भी कहते हैं, कुरली ना पढ़ना, करली ब्रेसेस। ठीक है जी, और ये फंक्शन जो होता है मेन के बाद जब हम लिखते हैं तो ये एक, इसको हम बॉडी ऑफ फंक्शन भी कहते हैं। इन दी अबव ऊपर जो एक प्रोग्राम है उसके अंदर वो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, प्रिंट एफ, और ये डबल कामा में हेलो वर्ल्ड ये क्या है ये आगे मैं आपको बताऊंगा। और आगे ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है जिसे सेमीकोलन कहते हैं। ये प्री डिफाइंड फंक्शन प्रिंट एफ को इस्तेमाल कर रहा है इस हेलो वर्ल्ड को जो डबल कामा में लिखा है उसको प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर। वी कैन आल्सो क्रिएट अदर फंक्शंस इन अवर प्रोग्राम, और भी फंक्शंस बना सकते हैं और मेन फंक्शन के अंदर मेन फंक्शन की बॉडी में उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ अहम बातें हैं वो आपके लिए बड़ी ज़रूरी हैं जो कि यहाँ पे येलो कलर में लिखी गई हैं। अगर आप इनको अमल करेंगे इनके ऊपर तो आपके लिए आपको प्रोग्राम लिखने में आसानी होगी। बिल्कुल, तो बड़ा
आपने अपने कान और अपनी आंखें और अपना दिमाग इस साइड पे ही रखना है, बड़ी अहम बात है जी, ठीक है जी। अब क्या बात है जी, फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड इन ऑर्डर टू राइट सिंटैक्टिकली करेक्ट सी लैंग्वेज। उन्होंने कहा कि अगर आपने सिंटैक्स के लिहाज से, अपने रूल्स के लिहाज से प्रोग्राम को सही तरह से लिखना है तो ये नीचे कुछ चंद पॉइंट्स हैं, इनको अपने जहन में बिठा लें ताकि आपके लिए परेशानी ना हो। बिल्कुल जी। सबसे पहले द सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स, जो आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, उनकी जो तरतीब है सी लैंग्वेज के अंदर शुड बी अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस इन विच वी वांट आवर प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड। कि हम जिस तरह प्रोग्राम को चलाना चाहते हैं उसी तरह, उस तरतीब में वो स्टेटमेंट्स भी लिखी हुई होनी चाहिए, ठीक है जी। ये ना हो कि हमारी तरतीब और हो और चलाने का अंदाज और हो, ठीक है। तो जिस तरतीब में आपको चाहिए इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, आपने उसी तरह आपने इंस्ट्रक्शंस को भी लिखना है। सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है सी लैंग्वेज का, कि सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब इसके अंदर जो आप कीवर्ड्स लिखते हैं वो हमेशा छोटे लेटर्स में होने चाहिए। बड़े लेटर्स में और छोटे लेटर्स में ये लैंग्वेज फ़र्क करती है। अगर आप कैपिटल लेटर्स में प्रिंट एफ लिखते हैं और स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं तो इनमें दोनों में फ़र्क है। ये ना समझें कि दोनों प्रिंट एफ हैं तो ठीक होगा, लेकिन अगर आप स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे तो फिर तो ठीक है। वी कैन नॉट कैपिटलाइज एनी लेटर, हम कोई भी बड़ा लेटर नहीं लिख सकते। जिस तरह यहाँ पे INT इंट शॉर्ट में लिखा हुआ है तो ये हम कैपिटल इसका आई करके एक लेटर भी हम कैपिटल नहीं लिख सकते, ठीक है जी। तो हमने प्रॉपरली यहाँ पे ये याद रखना है कि जो भी यहाँ पर कीवर्ड्स होंगे, चाहे वो एक लेटर ही क्यों ना हो, वो आप कैपिटल नहीं लिख सकते। ईच स्टेटमेंट एंड्स विद ए सेमी कॉलन। सबसे अहम बात कि आपने जो भी स्टेटमेंट लिखनी होगी प्रोग्राम में वो ख़त्म किससे होगी जी, सेमी कॉलन से, जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर से। अगर ये नहीं होगा तो आपका प्रोग्राम ख़त्म नहीं होगा, आपका प्रोग्राम में सिंटैक्टिकली एरर आएगा, सिंटैक्स एरर आएगा, ठीक है। ये एक एक्टिविटी है, छोटा सा एक प्रोग्राम है। इसमें क्या बताया गया है कि आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। अब ये नीचे एक छोटा सा प्रोग्राम दिया गया है और इसमें कहा गया कि जो अभी ऊपर आपने 3 हिस्से पढ़े हैं, जिसे हम कहते हैं हेडर सेक्शन, मेन सेक्शन और उसके बाद आप कह सकते हैं बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, इनमें से बताएं। तो ये जो हैश इंक्लूड studio.h और conio.h, ये भी एक हेडर फाइल है। ये आपका हेडर सेक्शन हो गया। वाइड मेन जो आपका होगा मेन फंक्शन हो गया। और ये जो ब्रैकेट्स, ओपनिंग ब्रैकेट है और क्लोजिंग ब्रैकेट है, इनके दरमियान ये स्टेटमेंट्स लिखी हैं, ये दोनों ब्रैकेट इस मेन के बाद हैं। तो ये आप कह सकते हैं ये मेन फंक्शन की बॉडी कहलाया जाता है। तो हमारे इस एक्टिविटी में हमने जो पढ़ा है वो हमने उसका जवाब दे दिया कि ये 2 हेडर फंक्शन हो, हेडर सेक्शन हो गया, ये मेन हो गया और ये बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर के अंदर आपको ये टॉपिक जो है ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आप कोई समझते हैं कि नहीं जी हमारी जो चीज़ें हैं हमने जो यहाँ पे अभी सुनी हैं इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कोई टेक्स्ट में मसला है, तो आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।